दोस्तों, रात का 11 बज रहा हो और आप बिल्कुल गहरी नींद में सोए हो। आपके दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत महिला आ जाए और आकर आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करे, तो आपको कैसा लगेगा? है ना, जैसे सपने जैसी बात। सपना नहीं, ये हकीकत है। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे इंडियन नौकर की है जो सऊदी में काम करने जाता है और वहाँ पर जाकर उसके साथ सेम यही घटना होती है जैसा हमने पहले अभी आपको बोला है। इंडिया का एक मजदूर लड़का जिसकी उम्र 25 साल है, वो सऊदी में एक शेख के घर खाते में काम करने जाता है। उसको जाकर वहाँ पर 15 दिन ही गुजरा था। रात को 11 बजे वो कमरे में सोया हुआ था। उसके कमरे के घंटी बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता है कि सामने एक खूबसूरत महिला नाइटी ड्रेस में खड़ी है। वो भी बहुत छोटी थी। उस लड़के की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि काश ये सपना है या हकीकत। वो लड़के के होश हवास गुम हो जाते हैं। उसके बोलने की क्षमता ही जैसे खत्म हो जाती है। वो कुछ बोल पाता इससे पहले वो खूबसूरत महिला उस नौकर के कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और कमरे में आने के बाद उस नौकर के छोटे से बेड पर आकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो लड़का कुछ बोलता इससे पहले उस महिला ने उस नौकर को उसी बेड पर बैठने का इशारा कर दिया। वो लड़का बहुत सवाल करना चाहता था, पूछना चाहता था कि आप कौन हैं, मेरे इस कमरे में क्या करने आई हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उस महिला के सामने उसने अपने हथियार डाल दिए थे। वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो रहा था कि अब महिला मेरे से चाहती क्या है। लेकिन कुछ देर के बाद वो महिला उस लड़के के करीब आती है और उसके सीने पर हाथ फेरना चालू कर देती है। वो लड़के को पसीना पसीना आने लगता है। वो लड़का कुछ समझ पाता तभी वो महिला बोलती है कि मैं तुम्हारे शेख, तुम्हारे मालिक की बीवी हूँ और मैं जैसा बोलती हूँ वैसा तुम करते जाओ। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज़ बोला तो मैं तुमको फंसा सकती हूँ। और तुमको सऊदी का कानून तो पता है कि यहाँ पे किसी औरत के साथ कुछ गलत करने का नतीजा क्या हो सकता है। उस लड़के ने जैसे ये बात सुनी, उसके शरीर से पसीने बहने लगे। उसने सऊदी के कानून के बारे में बहुत सुन रखा था। उसको पता था कि यहाँ चोरी का इल्ज़ाम हो या किसी महिला के साथ छेड़खानी करने का इल्ज़ाम हो, सीधा मौत होती है। महिला उसको इतना डरा धमका कर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। वो उस लड़के को उकसाती है, उसको प्रेरित करती है, बार बार उसको उकसाती है अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। लेकिन वो लड़का भी 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी संबंध किसी औरत के साथ नहीं बनाए थे। उसके सामने वो खूबसूरत लेडीज बैठी थी जो एक सपने जैसा था। वो लड़का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस महिला के बताए हुए सारे काम करने लगता है। जो नाइटी पहनकर वो महिला आई थी उसको उस लड़के ने उतारना चालू कर दिया। धीरे धीरे कुछ ही मिनटों के बाद वो दोनों एक जोरदार संबंध बनाने की चालू कर देते हैं। वो लड़का उस महिला के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उस महिला की चीखें निकल जाती हैं। वो इतनी खुश होती है कि बार बार उस लड़के को उकसाती है कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत हो वो आज तुम दिखा दो, क्योंकि आज के बाद ये ताकत तुमको हर रात दिखानी पड़ेगी। अगर तुम आज मेरे इम्तिहान में पास हो गए तो तुमको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ तुमको मेरे साथ ये काम करना पड़ेगा। वो लड़का जोश में आता है और उस महिला की सारी मनोकामना पूरी कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, एक कहानी पूरी सुने और ऐसी कहानियाँ अगर सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो यूपी के बरेली जिले से है। बरेली में एक करीम नाम का लड़का जो अपने बूढ़े माँ बाप की मदद करता था, एक छोटी सी दुकान चलाता था। कुछ दिन के बाद उसको एक होटल में जॉब मिल जाता है, वो भी वेटर का। 10-12 हज़ार की सैलरी पे उसका घर नहीं चल रहा था। उस लड़के ने धीरे धीरे करके कुछ पैसे इकट्ठा किए, जो कि 40-50 हज़ार रुपया हो चुका था। उस 40-50 हज़ार रुपया इकट्ठा करने के बाद वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और दोस्त से कुछ सलाह मशवरा करता है। उससे बोलता है कि भाई, मेरे पास 40-50 हज़ार रुपया हमने इकट्ठा किए हैं, अगर कोई छोटा मोटा धंधा हो जाए इससे तो कुछ आइडिया दे दे। उसका दोस्त बोलता है कि भाई, धंधा करने के लिए 40-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत नहीं, 40-50 लाख की ज़रूरत होती है। मैं एक आइडिया ये देता हूँ कि तुम 40-50 हज़ार रुपयों से तू कहीं विदेश चला जा, वीज़ा बनवा ले और वहाँ पे जाने के बाद तुझे 40-50 हज़ार से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, वो भी हर महीना, और वहाँ पे काम भी कम करना पड़ेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो घर खाते में काम करता है और हो सकता है तेरा भी नौकरी वो घर खाते में लगवा दे। वो लड़का मान जाता है अपनी दोस्त की बात, बोलता है कि भाई, बहुत मेहरबानी होगी अगर तू मेरे ऊपर ये उपकार कर देगा। उसका दोस्त अपने सऊदी के दोस्त से बात करता है और इस करीम नाम के लड़के की जॉब वहाँ सऊदी में लगवा देता है। करीम अब सऊदी पहुँच गया था। जिस शेख के पास वो काम कर रहा था उसका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था, बहुत पैसे वाला शेख था उसका। उसके शेख ने उसको अपने ही बंगले के पास में एक छोटा सा कमरा दे रखा था। वहीं पे वो रहता था, घर के काम देखता था, घर की साफ सफाई करता था। उस शेख की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी की उम्र लगभग 45 साल थी, उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन दूसरी पत्नी उसके मालिक ने कहीं और रखा था, वह भी अपनी पहली पत्नी से छुपाकर। ये बात सिर्फ और सिर्फ करीम को पता थी। करीम के पास लाइसेंस था गाड़ी चलाने का, वो ड्राइवरी बहुत अच्छे से जानता था। कुछ दिन के बाद घर खाते में काम करते करते उसने गाड़ी चलाना भी स्टार्ट कर दिया। उसकी ड्राइवरी देखकर उसके शेख ने उसको बहुत शाबाशी दी और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। अब शेख कहीं भी जाता था तो करीम को गाड़ी चलाने के लिए देता था। करीम अक्सर अपनी दूसरी पत्नी के पास जाया करता था, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ उसके शेख और करीम को पता थी। ये बात जब करीम को पता चल जाती है कि इसकी दूसरी पत्नी है, वो भी अपनी पहली पत्नी से छुपा कर इसने रखा है, तो इस बात का वो फायदा उठाने की सोचने लगा। हफ्ता 15 दिन बीत जाता है। एक दिन किसी काम से अपने शेख को उस दूसरी पत्नी के पास लेकर जाता है और वहां पर जाने के बाद उसका शेख करीम और अपनी दूसरी पत्नी से मुलाकात करवाता है और उसको समझाता है कि आज के बाद ये तुम्हारे घर पे रहेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा, क्योंकि मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। करीम और अपनी पहली पत्नी से बिना बताकर वो 15 दिन के लिए किसी बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। करीम और उसकी दूसरी पत्नी उसी घर में रहते हैं। उस बंगले में एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पे करीम को रहने के लिए बोल दिया जाता है। करीम दूसरे दिन उस घर की साफ सफाई करता है, देखभाल करता है, अच्छे से उस दूसरी पत्नी से बात करता है। अब जब 1-2 दिन बीत जाता है तब करीम की नज़र मालकिन पे पड़ती है। मालकिन की उम्र लगभग 21 साल थी और उसके शेख की उम्र लगभग 55 साल थी। उसके दिमाग में ये बात खटक जाती है कि आखिर इस 21 साल की लड़की ने 55 साल के बूढ़े के साथ शादी क्यों किया होगा। ये बात उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। 2-3 दिन का टाइम बीतने के बाद करीम जाकर उसने अपनी छोटी मालकिन से पूछ ही लिया कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वो महिला जो 21 साल की थी, 55 साल के बूढ़े की पत्नी थी। वो करीम की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ करीम, बोलो तुमको क्या पूछना है। करीम जब उधर से सहमति पा जाता है तो बोलता है कि मैडम, आपकी उम्र इतनी नहीं लगती जितनी हमारे मालिक की है। आपकी उम्र तो लगभग
20-22 साल की लगती है। वो महिला, हाँ, मेरी उम्र 22 साल है और मेरे पति की उम्र 55 साल है। तो करीम टपाक से बोलता है कि मैडम, आपकी उम्र 22 साल है और आपके पति की उम्र 55 साल है, आपने इतने बूढ़े आदमी के साथ शादी क्यों की? महिला करीम की तरफ देखते हुए सोचने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो बात वहीं की वहीं खत्म कर देती है और अपने घर में चली जाती है। लेकिन करीम ने उस महिला की आंखों में छुपे हुए आंसू को देख लिया था। दूसरे दिन फिर करीम उसी बात को दोहराता है और उस महिला से पूछता है कि मैडम, आज बता ही दीजिए कि आखिर बात क्या थी। वो महिला करीम को बोलती है कि करीम, तुमको इन सब बातों से क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, तुम्हारे मालिक ने जैसा कहा है तुम ऐसा काम करो, तुम इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। ये सऊदी है, तुम्हारा इंडिया नहीं। यहाँ पे महिलाओं के साथ बात करना बहुत गलत है और किसी ने कुछ देख लिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ के लोग बहुत क्रूर होते हैं, खासकर नौकरों के साथ कैसा सलूक करते हैं ये तुमको पता नहीं है। करीम फिर भी नहीं डरा। वो बार बार वही बात को दोहराता रहा और मैडम से पूछता रहा कि मैडम, मुझे जानना है कि आपने 55 साल के बूढ़े के साथ शादी क्यों की। करीम जब नहीं मानता है तो महिला उसको अपने कमरे में लेके जाती है और एक सोफे पर बैठाकर वो जब पूरी कहानी सुनाती है तो रोते रोते जो कहानी सुनाती है, करीम की भी आंखें भर आती हैं। वो महिला ने बताया कि मेरे बूढ़े बाप तुम्हारे मालिक के पास काम करते थे और मेरे बाप ने अपने इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे अब तुम्हारे मालिक से, लेकिन जब उन पैसों को वापस नहीं कर पाए तो एक दिन उन पैसों के जरिए इसने मेरे साथ शादी कर ली और मेरे बाप मना भी नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा मालिक बहुत पैसे वाला है। मेरे पिताजी को ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने 18 साल की उम्र में मेरी शादी इसके साथ कर दी। मुझे पता है इसकी दूसरी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसकी पहली पत्नी को नहीं पता है कि मैं भी उसके साथ हूँ। ये बात सुनकर करीम और वो महिला दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इस बात पे उस दिन चर्चा नहीं होती है। 2 दिन और बीत जाता है। अब ये बातों बातों में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। घुलने मिलने के बाद इन दोनों की बातें भी लंबी लंबी होने लगती हैं। सेक 15 दिन के बाद आने वाला था, लेकिन एक रात इन दोनों को नींद नहीं आती है। करीम अपने कमरे में सोया था, वो मालकिन अपने कमरे में सोई थी। रात को 11 बजता है। वो मालकिन इसके कमरे में आकर इसके दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाते हुए करीम को आवाज़ देती है, लेकिन करीम को कहाँ नींद आने वाली थी। उसके दिलो दिमाग पे तो महिला की एक कहानी सुनने के बाद दुख हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि 21-22 साल की लड़की के साथ ये 55 साल का बुढ़ा कितने मज़े ले रहा है और उसके साथ कितनी दरिंदगी करता होगा। वो लड़की उससे खुश नहीं थी, फिर भी उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए रह रही थी। वो करीम के दरवाजे की कुंडी खड़खड़ा कर करीम को आवाज़ देती है। करीम उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी छोटी मालकिन अपनी नाइटी सूट में खड़ी है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 22 साल की सऊदी अरब की महिला कैसी होगी हम सोच सकते हैं। इतनी खूबसूरत महिला को इतने करीब से, वो भी कम कपड़ों में, करीम ने कभी नहीं देखा था। वो महिला अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद करती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद वह उसके छोटे से बेड पर, करीम के छोटे से बेड पर आकर बैठ जाती है। करीम के तो जैसे पसीने छूटने लगते हैं। वो अपनी मालकिन को बोलता है कि मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं जानता हूँ कि मालिक नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? वो महिला कुछ बोलती उससे पहले करीम के पसीने छूटने लगते हैं। करीम को बेड पर बैठने का इशारा करती है और उसके सीने पर धीरे धीरे हाथ फेरना चालू कर देती है। ऐसे ऐसे करके उसने पूरे शर्ट के बटन खोलकर करीम को उकसाने लगती है। करीम के भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उस महिला के इशारे को समझ जाता है। वो महिला करीम को बार बार उकसा रही थी और अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्तेजित कर रही थी। करीम कब तक अपने आप को कंट्रोल करता? उसकी भी भावनाएं जाग जाती हैं और वो भी उस महिला अपनी मालकिन के साथ बहुत ही मज़े से, जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। ये कहानी
उसी टाइम ख़त्म नहीं होती। वो महिला पूरी रात उस कमरे में रहती है और करीम उस महिला अपनी मालकिन के साथ रात भर अच्छे से एंजॉय करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये रात कभी ख़त्म ना हो। वो महिला बार बार करीम को उकसा रही थी कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है आज तुम दिखा दो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ रखा है। करीम भी अपनी पूरी ताकत दिखाकर उस अपनी छोटी सी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो महिला बहुत खुश हो जाती है। उसको ऐसा पहले कभी नहीं एहसास हुआ था। करीम उस महिला को खुश करता है। वो महिला 1500 रियाल निकाल कर करीम को देने लगती है। बोलती है कि तुमने जो खुशी आज हमको दी है, ऐसी खुशी के लिए मैं 4 साल से तड़फ रही हूँ। एक बूढ़े पति के साथ रहना कितना मुश्किल है वो मैं जानती हूँ। तुमने मेरी भावनाओं, मेरी बातों को सुनकर, मेरी कहानी को सुनकर मुझे उकसा दिया और मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? करीम अपनी मालकिन की बात सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मालकिन, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं एक गरीब मजदूर यहाँ पे नौकरी करने आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ, और मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? वो महिला वहाँ से चली जाती है, थोड़ा गुस्सा होकर चली जाती है। करीम कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन दूसरी रात जब वो महिला वो करीम के कमरे पर आती है तो करीम को समझाती है कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना तुमको मिल जाएगा और तुम मेरे साथ शादी कर लो। करीम ने उस महिला अपनी मालकिन की पूरी कहानी सुन रखी थी। उसको समझ में आ चुका था कि ये महिला अपने पति से खुश नहीं है। वो हाँ बोल देता है। हाँ बोलने के बाद करीम फिर एक बार सोचता है कि मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, सब कुछ मेरे मालिक के पास है और मैं कैसे वहाँ से निकल सकता हूँ। उसके सेठ को आने में 2 दिन बाकी था। अब ये दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरा पूरा दिन बिताने लगते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब उसकी मालकिन करीम को बोलती है कि तुमको पैसा और पासपोर्ट, वीजे की कोई टेंशन नहीं करनी है, वो सब कुछ मेरे पास है और वो सब कुछ तुम्हारा मालिक मेरे पास ही रखता है। करीम को होश आता है और वो महिला को लेकर इंडिया आने का प्लान बनाने लगते हैं। उसकी मालकिन ये जब करीम हाँ बोल देता है तो बहुत सारा पैसा उसकी मालकिन इकट्ठा करती है, उसका पासपोर्ट भेजा लेती है और वहाँ पे एक चिट्ठी छोड़ देती है कि मैं करीम के साथ इंडिया जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। ना तो तुमने मेरे साथ कोई रजिस्टर शादी की, ना तो तुमने अपनी पहली पत्नी को मेरे बारे में बताया। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अपनी हवस का शिकार बनाया। तुमने सिर्फ मुझे यूज़ किया है और मैं अब तुमको छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुमने मुझे खोजने या मुझे तलाश करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो चिट्ठी अपने बेड पर छोड़कर करीम और उसकी मालकिन वहाँ से निकल आती है। जब 2 दिन बाद उसका मालिक उस कमरे पे पहुँचता है, करीम और अपनी बीबी को ढूंढता है, कमरे में तलाश करता है, तो उसको कहीं वो दोनों नज़र नहीं आते। उसको अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो गलत है। वो ढूंढते ढूंढते जैसे उस कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पे उसको एक छोटी सी चिट्ठी नज़र आ जाती है। चिट्ठी जब उठाकर पढ़ता है तो उसके होश पाक्ता हो जाते हैं और वो सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सच में उसकी शादी कोई रजिस्टर शादी नहीं थी, ना तो किसी को पता था, ना तो इसके बारे में कोई जानकारी थी। उसने सोचा कि मैं अगर पुलिस में जाऊंगा या इसका कोई कंप्लेन करूंगा तो मेरी ही बदनामी होगी और मेरी पहली पत्नी भी मेरे ऊपर केस कर सकती है। ये सब कुछ सोचने के बाद वो शांत हो जाता है और यहाँ करीम अपनी मालकिन लेकर इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद वो रस्म व रिवाज के हिसाब से शादी हो जाती है। वो अपनी मालकिन के साथ यहाँ पर खुश है और दोनों एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक नौकर की जिसको बहुत सारा पैसा चाहिए था और अपने बूढ़े माँ बाप और 2 बहनों को छोड़कर सऊदी में काम करने गया था, लेकिन उसको क्या पता था कि वहाँ पैसा के साथ साथ
उसको एक खूबसूरत बीबी भी मिल जाएगी, वो भी इतनी समझदार। करीम ने एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी बचाई जो एक बूढ़े हबशी सऊदी के साथ ज़िंदगी जीने पर मजबूर थी। ये सब कुछ उसने बहुत ही समझदारी से किया। करीम और उसकी मालकिन अब इंडिया में अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब लड़के की जो सऊदी में जाकर एक महिला के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है और वहाँ से उसको लेकर इंडिया चला जाता है। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें